और जी लिखो जी हिडन कैपिटल। अभी तक जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर गुडविल हिडन थी, अब कैपिटल हिडन आ गई। ठीक है जी, मतलब कैपिटल के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं है, बस ये बोल देगा जी दैट ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, इसको निकालने के दो मेथड है। सबसे पहला सीख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या इसके लिए क्या वर्ड लिखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर इन द प्रॉफिट। ए और बी दो पार्टनर्स है, पुरानी रेशियो क्या थी 3:2 लिख लेते हैं जी। सी फॉर 20% शेयर इन द प्रॉफिट। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, कॉमन सेंस। कितने शेयर के लिए आगे जी 1/5। आगे लिखा हुआ है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑफ जर्नल रिजर्व, गुडविल गेन एंड प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन देयर बैलेंसेस स्टूड एट 385 एंड 4,15,000। कैपिटल के बैलेंसेस कितने दे दिए जी? ए का बैलेंस कितना है 385 और बी का बैलेंस कितना है 4,15,000। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है सी बॉट इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव हिम 20 शेयर इन द प्रॉफिट। सी ने क्या बोला कि भैया जो आपकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना हिस्सा ले आऊंगा इन द न्यू कैपिटल इन द फर्म। देखो जी, अब क्वेश्चन कैसे करना है। यहां लिखा हुआ सी विल ब्रिंग हिज प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्वेश्चन में ना दो वर्ड गिवन होंगे, या तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल या न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, तभी ये चीज़ अप्लाई करनी, नहीं तो नहीं करनी। पहले एक बारी मैं आपको पूरा ढंग से मेथड सिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या हो गया, जो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट स्टेप फाइंड दी एनआर। सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी जी एनआर। एनआर क्या थी निकालनी पड़ेगी, केस नंबर 1 अप्लाई करूंगा तो एनआर बन रही है मेरे पास 12:8:5। ये मैंने लिख ली, वैसे तुम लोग निकाल लोगे तो ये आएगी 1285। केस नंबर 1 करके लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 वो सब करके। अब यहाँ पे ना सी ने क्या बोला कि भैया जो मेरा शेयर है ना कैपिटल का वो मैं फर्म की कैपिटल के अकॉर्डिंग लेके आऊँगा। तो मुझे क्या चाहिए फर्म की कैपिटल, मतलब मुझे लगाना पड़ेगा यूनिटरी मेथड। आप देखो पार्टनरशिप कंपनी हर जगह में एक ही मेथड की बात कर रहा हूँ, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है, सेकंड स्टेप वी विल फाइंड द कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की कैपिटल कहाँ से निकलेगी, ए जो है वो कितने शेयर के लिए आया हुआ है 12/25। ए का शेयर कितना है, ये एबीसी की रेशो है, तो ए का शेयर कितना है 12/25। उसके लिए कैपिटल कितनी है 3,85,000। ठीक है जी। बी जो है कितने शेयर के लिए आया है 8/25, उसके लिए इसकी कैपिटल कितनी है 4,15,000। मतलब ए प्लस बी की कैपिटल अगर मैं जोड़ दूं तो इससे हम लोग फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। 4 पेंस की कॉस्ट 40 रुपये, तो 2 की 20। यहाँ भी देखेंगे 12/25 प्लस 8/25 के लिए कैपिटल कितनी है 385 प्लस 415, मतलब कितनी होगी जी 8 लाख रुपए। फॉर कितना शेयर 20/25। 20/25 के लिए इसकी कैपिटल कितनी होगी जी 8 लाख, मतलब पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी 8 लाख इंटू 25/20। वो यूनिटरी मेथड। 20/25 के लिए कैपिटल कितनी है 8 लाख, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी 8 लाख इंटू 25/20। मुझे किसका शेयर चाहिए सी का। सी का शेयर कितना है जी 5/25, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया, ये आंसर कितना आ गया जी 2 लाख रुपए। मतलब सी कितने पैसे लेके आएगा जी 2 लाख। अब 2 लाख रुपए लेके आने की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 2 लाख और 2 लाख। ये तो हो गया जी मेथड। अब कौन इतना वेला है यार पेपर में एनआर निकाल, ये कर वो कर, टाइम तो है नहीं। इसका सिंपलेस्ट हैक जरा ध्यान दो, भाड़ में जाने इन सारी चीज़ों को। कोई एनआर उनआर कुछ नहीं निकालनी, सिर्फ ए प्लस बी की कैपिटल को जोड़ो। ए की कैपिटल कितनी है 385, बी की कितनी है 415, टोटल कितनी आ गई जी 8 लाख। अभी कितने शेयर के लिए आया था सी बताओ 1/5 इंटू क्या करना है 1/5। अगर वर्ड लिखा हुआ ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्लीज जुगाड़ पे जरा ध्यान देना, मुझे कुछ नहीं करना है, पेपर में 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। 1/5 के लिए आया, बस क्या करो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर दो, कितना बच गया, तो 8 लाख इंटू 1/4 कितना आ गया जी 2 लाख। मतलब मुझे ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक ही एंट्री बन जाएगी, बैंक टू सीज कैपिटल 2 लाख और 2 लाख, टाइम भी बच जाएगा और साल भी। इलस्ट्रेशन में 23 कह रहा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2।
ऑन 1 अप्रैल दे एग्रीड टू एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है जी, सी आ गया था जी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, इसका 6 पॉइंट है, सी वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश एज टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू द 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। मतलब हर क्वेश्चन में ना सी की कैपिटल गिवन होती थी, इस क्वेश्चन में सी की कैपिटल गिवन ही नहीं है, तो सी की कैपिटल मुझे निकालनी है। सी की कैपिटल मैं किससे निकालूंगा जी, यहाँ लिखा हुआ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, मतलब मुझे कौन सा मेथड करना है जी, प्रोपोर्शनेट मेथड फॉलो करना है। एक सेकेंड जी, हाँ जी, तो यहाँ मुझे अब प्रोपोर्शनेट मेथड फॉलो करके अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। चलिए जी स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहला मुझे क्या निकालनी है, एनआर। तो ए और बी की पुरानी रेशो थी 3:2, ठीक है जी। उसके बाद सी आ गया, नया पार्टनर फॉर 20% शेयर। 20% का मतलब क्या था जी, 1/5। सबसे पहले मैंने निकाली थी एनआर, ये आ जाएगी 12:8:5। सिंस केस नंबर 1 लग रहा है तो एसआर भी कितनी आ जाएगी, 3:2। अब मुझे क्या पास करनी है जी, जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में कैपिटल तो है ही नहीं, सीधा किसकी एंट्री बनाऊंगा जी, गुडविल की। यहाँ लिखा हुआ है गुडविल, सी बॉट ₹10,000 फॉर इज गुडविल, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG 10,000 10,000, इसको बांटेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, PFG 2A 2B। 10,000 को बांट दिया 3:2 में, कितना आ गया, 6,000 और 4,000। बैंक टू PFG, PFG टू A टू B, 6,000 और 4,000। आगे देखते हैं कोई रिजर्व है या नहीं है। यस, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व है, रिजर्व बांटेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, जर्नल रिजर्व 2A 2B। 15,000 का रिजर्व है, इसको 3:2 में बांट दिया, कितना आ गया जी, 9,000 और 6,000। और साथ में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी गिवन है, बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटने से पहले यहाँ पे उसका क्लेम भी आ रहा है, कितने का, 2,000। तो अभी नहीं बांटूंगा, इसको बाद में बांटूंगा। ठीक है जी, असेट साइड में कोई लॉस और कोई पीएनएल है ही नहीं, तो हमारी जर्नल एंट्री होगी। सिर्फ अब एक एंट्री बची है जी कैपिटल की, वो बाद में मैं निकालूंगा और कर लूंगा। अब मैं बना रहा हूँ अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इसका नीचे क्लेम आएगा ना, क्लेम के बाद जब साथ साथ एंट्रीज डालूंगा फिर पोस्टिंग कर दूंगा। तो फर्स्ट एंट्री, प्रोविजन फॉर बैड एंड द डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज बाय 2,000। प्रोविजन को 2,000 रुपये से बढ़ा दो। प्रॉफिट या लॉस, लॉस टू प्रोविजन 2,000। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 18,000। तो गेन हो गया, लैंड और बिल्डिंग 8 के थे, अब 18 के हो गए, तो कितना आ गया जी, 10,000। स्टॉक इज टू बी इंक्रीज बाय 4,000, प्रॉफिट बाय स्टॉक 4,000। लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज 2,000, एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू क्लेम 2A 2B। फंड कितने का था, 5, क्लेम कितने का आ गया जी, 2,000। बाकी बचे हुए 3,000 ए और बी आपस में बांट लेंगे इन द रेशो ऑफ 3:2। कितना आ गया जी हमारे पास, 1,800 और 1,200। सारी एंट्री की पोस्टिंग साथ साथ चल रही है। सी बॉट ₹10,000 इन कैश फॉर गुडविल बना लिया, एंड सी विल ब्रिंग हिज प्रोपोर्शनेट शेयर। और तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से इसका टोटल करेंगे, ये आ गया जी, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 12,000, टोटल कर दिया 14, टोटल कर दिया जी 14,000। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का हो गया जी, 12,000। इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांटते हैं, बोलो क्या एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन 2A 2B। ठीक है जी, 12,000 को बांट दिया इन द रेशो ऑफ 3:2। ये आ गया मेरे पास 7,200 एंड 4,800। बस जी सारी एंट्री बन गई। सभी की क्या कर रहा हूँ जी, साथ में लेजर पोस्टिंग स्टार्ट। तो यहाँ लिखूंगा जी सबसे पहले बाय बैलेंस BD, ए और बी की कैपिटल। ये हमारे पास पेपर क्वेश्चन में गिवन है जी 10,000 और 10,000। पहली एंट्री थी बैंक टू PFG, कहीं पे भी कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, छोड़ देते हैं। अगली एंट्री थी PFG टू A टू B। ए और बी का अकाउंट क्या हो गया जी, क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय PFG, 6,000 और 4,000। फिर अगली एंट्री क्या थी, जर्नल रिजर्व टू A टू B बाय जर्नल रिजर्व 9,000 और 6,000। फिर उससे अगली एंट्री क्या थी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू क्लेम टू A टू B, दोनों के अकाउंट क्या हो गए, क्रेडिट, जिसकी वजह से बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,800 और 1,200। फिर नेक्स्ट एंट्री रिवैल्यूएशन टू A टू B, यहाँ पे क्या डाल दिया जी, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट
7200 एंड 4800, उनकी तरफ से सारी एडजस्टमेंट्स होगी और हमने सारी लिख भी दी। अब यहाँ से इसका टोटल और इसका टोटल। भैया हाँ, एक छोटी चीज़ और, अब कैपिटल मुझे निकालनी है। कैपिटल ना हमेशा हिडन कैपिटल होती है, लास्ट बैलेंस शीट पे निकलेगी। तो यहाँ से टोटल निकाल लेते हैं। ये बन रहा है 34,000 और 26,000। यहाँ लिख दिया टू बैलेंस CD 34 एंड 26। सिंस अब हिडन कैपिटल का क्वेश्चन है, मैं क्या करूँगा, बस A और B की कैपिटल को जोड़ूंगा जो बैलेंस आए हैं। कितने आ गए? A प्लस B की कैपिटल 34 प्लस 26 कितना आ गया जी? 60,000। और ये कितने शेयर के लिए आया जी? 1/5। अब ये अब किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में से क्या करना है जी? माइनस। कितना हो गया ये? -1 कर दिया। कितना हो गया जी? 4। तो 60,000 इंटू 1/4 कितना आ गया जी? 15,000। मतलब C कितने पैसे लेके आएगा? 15,000 फॉर कैपिटल। अब 15,000 कैपिटल के लेके आया तो उसकी एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 15,000। ठीक है जी। यहाँ पे C का अकाउंट क्या हो गया जी? क्रेडिट बाय बैंक 15,000। ठीक है जी, बाय बैंक 15,000। और यहाँ पे भी कितना डाल दूंगा जी? 15,000। टोटल आ गया 34, 26 एंड 15। कंप्लीट जी। अगला केस आ गया जी, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ A एंड B। पिछले क्वेश्चन में कैपिटल हिडन थी, हमने किसके अकॉर्डिंगली निकाली थी? C की कैपिटल के, A और B की कैपिटल के अकॉर्डिंगली फर्म की कैपिटल निकाली। फिर उसके अंदर ये बिल्कुल शरीफ सा केस है, इसके अंदर बस ये बोलेगा जो A और B की कैपिटल है उसके अंदर उसका शेयर निकाल देना ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल। तो पढ़ लेते जी क्या क्या कह रहा है। A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। They admitted C for 20% share in the profits. After all the adjustments, their capital account shows a balance of 385 and 415. यह लिखा हुआ C will bring his share of the capital on the basis of combined capital of A and B after all adjustment. पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? That he will bring his capital, his share in the new capital of the firm. बट यहाँ पे क्या कह रहा है जी? On the basis of combined capital of A and B. कह रहा है जो A और B की कैपिटल जोड़ती है उसके अंदर मेरा हिस्सा निकाल देना। तो लिख लेते हैं जी, A और B की पुरानी रेशो क्या थी? 3:2। C कितने शेयर के लिए आया जी? 20%। 20% का मतलब क्या है जी? 1/5। ठीक है जी। C कितने पैसे लेके आ रहा है? C पुरानी A की कैपिटल कितनी थी? 385। B की कितनी थी जी? 415। A प्लस B की कैपिटल को जोड़ूंगा, कितना आ गया जी? 385 प्लस 415 कितना आ गया जी? 8 लाख रुपए। अगर लिखा होता ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल तब तो मैं क्या करता? 1/5 से मल्टीप्लाई करता और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से माइनस। पर यहाँ क्या लिखा हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल का मतलब ही क्या है? A और B की कैपिटल को जोड़ो, कितनी आई? 8 लाख। उसके अंदर उसका शेयर कितना है? 1/5। कितना आ गया जी? 1,60,000। अब इसको बांटने की एंट्री बोलो। ओ पैसा लेके आए यानी कि एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 160 और 160। ये उससे भी ज़्यादा आसान केस है। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है राजू एंड काजू व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 3:2। पुरानी रेशियो दे दीजिए राजू और काजू की 3:2। उसके बाद दे एडमिटेड सज्जू फॉर 1/4 शेयर। सज्जू कितने के लिए आया जी? 1/4 शेयर। तो 1/4 यहाँ लिख दिया जी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए जी? NR। क्या करना है NR निकाल के? सीधा SR लिखता हूँ 3:2। और अब अपनी जर्नल एंट्री बनानी शुरू करता हूँ। सबसे पहली एंट्री किसकी बनेगी जी? कैपिटल की। कैपिटल तो है ही नहीं, क्वेश्चन में लेके नहीं आया, बट यहाँ लिखा हुआ है गुडविल की एंट्री बनाते हैं। गुडविल से रिलेटेड ये पॉइंट लिखा हुआ है, सज्जू शेयर ऑफ द गुडविल वॉज कैलकुलेटेड 10,000 विच वॉज बॉट बाय हिम इन कैश। सज्जू 10,000 रुपये गुडविल के कैश में लेके आ गया। बोलो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सज्जू, सॉरी टू PFG 10,000। इसको बांटने के लिए क्या एंट्री बन जाएगी? PFG 2A 2B। 10,000 को बांट दिया, कितना आ गया जी? 6,000 और 4,000। ठीक है जी। अगली चीज़ देखते हैं जी, क्या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व है? यस, रिजर्व है। कितने का है जी? 15,000। रिजर्व को बांट लेते हैं, क्या एंट्री बनेगी? रिजर्व्स, यानी A भी कर दिए, राजू और काजू है। रिजर्व्स 2 राजू 2 काजू
रिजर्व्स कितने के हैं? 15,000। राजू और काजू में बांट दिया इन दी रेशियो 3:2। कितने बन जाएंगे ये हमारे पास? 9,000 और 6,000। असेट साइड में चेक करता हूँ कोई लॉस या कोई P&L नहीं है जी। ये तो मेरी नकली थी, एडजस्टमेंट्स मैंने कर ली, बट अब आ गया जी पूरे चैप्टर की सबसे अच्छी एडजस्टमेंट पे, जो पेपर में पक्का आएगी, बोर्ड के पेपर में पक्का आएगी, और ये सब लोग गलत भी करके आएंगे। प्लीज़ ज़रा चेक करना ये वाली। बिल्डिंग इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 25%। पहले तो कई लोगों को ये लगता है अंडर वैल्यूड मतलब लॉस। नहीं भाई, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में जो हमारे दिमाग में चल रहा है उससे उल्टा चलना है। अंडर वैल्यूड का मतलब है क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या हो रहा है? लॉस। पहले तो ये क्लियर हो गया। बट अब हाँ, यहाँ पे इतनी शराफत से अमाउंट नहीं निकलेगा जैसे हम सोच रहे हैं। यहाँ जैसे क्या लिखा है? बिल्डिंग इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 25%। बच्चे क्या गलती करते हैं? बिल्डिंग देखते हैं कितने की है, 75,000, इसका 25% निकाल के सोच लेते हैं प्रॉफिट। नहीं भाई, ये ऐसे नहीं करना, ये एक्स वाले तरीके से करेंगे। मतलब बाय बिल्डिंग, पहले तो मुझे ये पता क्या लग गया, ये क्या हो गया जी? प्रॉफिट। अब यहाँ क्या बोला है? बिल्डिंग इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 25%। मतलब जो भी बिल्डिंग की आज की वैल्यू है, ठीक है जी, जो हमने लिखी हुई है, जो हमने लिखी है वो क्या है? बुक वैल्यू। और जो बाहर आ रही है वो क्या आज की डेट में? मार्केट वैल्यू। वो जो आज की वैल्यू से कितनी है? 25% कम है। मतलब एक तरीके से 75% के लिए, 75% ऑफ एक्स के लिए उसने हमें कितना अमाउंट दे दिया जी? 75,000। अब मैं पूरा अमाउंट निकालूंगा तो एक्स का अमाउंट कितना हो जाएगा? 75,000 इंटू 100/75 कितना आ गया जी? 1 लाख रुपए। मतलब बिल्डिंग की आज की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। बट हमारी बैलेंस शीट में कितनी आ रही है? 75,000। तो 25,000 का क्या हो गया जी? प्रॉफिट। अंडर वैल्यूड में ये चीज़ हमने ऐसे निकाली। दोबारा से समझाऊं, थोड़ा सा और लॉजिकली समझ लेते हैं। देख भाई, मेरे पास मार्केट वैल्यू नहीं है, लेट मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। और अगर मैं इस मार्केट वैल्यू में से 25% ऑफ एक्स माइनस करूंगा तो आज की वैल्यू आ जाएगी बुक वैल्यू। कितनी है जी? 75,000। अंडर वैल्यूड से तो यही बात समझ में आ रही है। इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया जी? 75 और 100 एक्स के लिए अमाउंट कितना आ गया? 75,000। तो एक्स का कितना हो जाएगा? 75,000 इंटू 100/75 कितना आ गया जी? 1 लाख। ये आज का अमाउंट आ गया। आगे तुझे करना, आगे पुरानी वाली थी 75, नहीं है 1 लाख, तो 25,000 रुपये का प्रॉफिट। अगला और बढ़िया पॉइंट है, कह रहे हैं स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक जो आज की वैल्यू से 10% एक्स्ट्रा मिल गए। एक बारी अगर मैं ऐसे ही सॉल्व करके देखूं, लेट आज काउंट कितना हो गया जी? एक्स, इस पे 10% ओवर वैल्यूड हो गया, तो 10/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टॉक का आज का अमाउंट कितना है? स्टॉक कितने का जी? 44,000। सॉल्व करूं कितना हो जाएगा ये? 110/100 ऑफ एक्स और 44,000। तो एक्स का अमाउंट कितना आ जाएगा? 44,000 इंटू 100/110 कितना आ गया जी? 40,000। मतलब स्टॉक का आज का अमाउंट कितना है? 40, बट मेरा कितना शो हो रहा है? 44। तो 4,000 रुपये का क्या हो गया जी? लॉस। उसे यहाँ लिखेंगे जी टू स्टॉक 4,000। पक्का आने वाली एडजस्टमेंट है जी पेपर में। मतलब यार, या एक और आसान तरीका देखो यार, अंडर वैल्यूड है मतलब कम है। अंडर वैल्यूड का मतलब 75% के वैल्यू गिवन है। ओवर वैल्यूड है मतलब फालतू है, 110% के वैल्यू गिवन है। 100% अमाउंट निकाल लेंगे एक्स के लिए, कितना अमाउंट बन रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी रेज्ड 2,000 रुपये। प्रोविजन 1,000 रुपये तक बढ़ा दो। पहले कितने का था? 300, तो यहाँ क्या लगा दीजिए? टू प्रोविजन 700। अ प्रोविजन फॉर 1,400 इज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। तो ये भी क्या हो गया जी? लॉस टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। कितने के है जी? 4,800 नहीं 14,800। बस और तो कुछ भी नहीं है। दोनों साइड से टोटल करेंगे, ये क्या आ गया जी? टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 5500। टोटल कर दिया 25,000, टोटल कर दिया 25,000। अब रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांटूंगा तो क्या एंट्री बनेगी? रीवैल्यूएशन 2R2K। 5500 को बांट दिया, पुरानी रेशो में कितना आएगा? 3300 और 2200। ठीक है जी, चलो अब एंट्री की पोस्टिंग करते हैं, फिर कैपिटल निकाल देंगे। बाय बैलेंस BD, इसकी कैपिटल कितनी है? 70, इसकी कितनी है? 60। बैंक टू PFG में कुछ है ही नहीं। PFG टू R2K, यहाँ के आ गए जी बाय PFG, कितना है? 6,000 और 4,000। रिजर्व्स टू R2K बाय रिजर्व्स कितने के? 9,000 6,000। और बाय रीवैल्यूएशन कितने का? 3300 और 2200।
एक लाइन खाली छोड़ देना कैपिटल लिखने के लिए, या लिखूंगा टू बैलेंस सी डी। देख लेते हैं जी कितना आ रहा है, 88,300, 88,300। यहाँ कितना बन गया मेरे पास, 72,200, 72,200, 72,200। अब मुझे एस की कैपिटल निकालनी है सज्जू की। वो कैसे निकालनी है, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल। क्या करेंगे, आर प्लस के, दोनों की कैपिटल को जोड़ूंगा, 88,300 प्लस 72,200। ये मेरे पास इसकी कैपिटल बन जाएगी 160,500 इंटू उसके अंदर एस का शेयर कितना था जी, 1/4। ये आ जाएगा 40,125। मतलब ये इतने पैसे लेके आएगा 40,125। अब ये 40,125 लेके आएगा तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 40,125, 40,125। तो एस का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या लिखूंगा, बाय बैंक 40,125। कोई सीडीबीडी करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही कर दो और यहां डाल देंगे जी 40,125। क्वेश्चन कंप्लीट।